हाय गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ कैरियर पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चाणक्य नीति का तृतीय अध्याय। कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीडितः व्यसनं केन न संप्राप्तं कस्य सौख्यम निरंतरम। कहा कस्य दोषः कुले नास्ति, किसके दोष यानी यहाँ पे अवगुण, किसका अवगुण नहीं है, किसमें कुले यानी वंश में, किसका वंश में अवगुण नहीं है। व्याधि ना कौन पीड़ित, व्याधि मतलब रोग से कौन पीड़ित नहीं है। व्यसनम केन न संप्राप्तम, व्यसन किसको नहीं मिला है। उसी तरह कस्य सौख्यम निरंतरम यानी और किसको निरंतर यानी हमेशा के लिए सुख मिलता है। आचारः कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। आचारः कुलम आख्याति यानी आचार, मनुष्य का आचार व्यवहार से उसका कुल यानी वंश का ज्ञान होता है। देशम आख्याति भाषण, भाषण से अर्थात उसका बोलचाल से उसका देश यानी कहाँ का रहने वाला है ये पता चल जाता है। संभ्रमः स्नेहम आख्याति यानी मान सम्मान की उसकी स्नेह यानी प्रेम बढ़ाता है। और बपू यानी शरीर के जो बनावट है उसको देखकर उसका भोजन का पता चलता है। सुकुले योजयेत कन्याम पुत्रम विद्यासु योजयेत व्यसने योजयेत शत्रुम मित्रम धर्मेन योजयेत। अच्छे कुल में कन्या को देना चाहिए। सुकुले योजयेत कन्याम, कन्या को अच्छे कुल में देना चाहिए। पुत्रम विद्यासु योजयेत और पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। व्यसने योजयेत शत्रुम, शत्रु को आपत्ति यानी कष्ट में डालना चाहिए। और जो मित्र है उसको धर्म में नियोजित करना चाहिए। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जयः सर्पो दंसति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। दुर्जनस्य च सर्पस्य, दुर्जन व्यक्ति और सांप के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो दुर्जन और सांप को चुन लेना चाहिए। दुर्जन और सांप में से अच्छा है सांप, ना कि दुर्जन। क्योंकि सांप जो है वो तो समय समय पर ही आकर काटता है, मतलब समय आने पर ही वो काटता है। जब तक उसके ऊपर चोट नहीं लगाओगे तब तक वो आके काटेगा नहीं। लेकिन जो दुर्जन है वो हर समय हर बात पर ही वो हानि पहुंचाते हैं। एतदर्थ कुलीनानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् आदिमध्यावसानेषु न त्यजन्ति च नृपम। राजा लोग इसलिए कुलीन व्यक्ति यानी उत्तम कुल वाले व्यक्ति को रखते हैं क्योंकि किसी भी स्थिति में चाहे अच्छे समय, मध्यम समय और बुरे समय क्यों ना हो, वो कभी भी राजा को नहीं छोड़ते हैं। प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागराः सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलये अपि न साधवः। प्रलय यानी प्रलय आने पर सागराः यानी समुद्र भी अपना मर्यादा को वो उल्लंघन करते हैं, परंतु जो सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने प्रलय के समान भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में ही रहते हैं। वो कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं। मूर्खस्तु परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो द्विपदः पशुः भिन्नति वाक्य शल्येन अदृष्टः कंटको यथा। यानी मूर्ख व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष में ही हम देखते हैं कि द्विपदः पशु यानी मनुष्य जो है वो दो पैरों वाले पशु के समान है। वह उस प्रकार कष्ट पहुंचाता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को ही पीड़ा देता है। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, उसमें जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको संस्कृत रिलेटेड किसी भी वीडियो की ज़रूरत है तो उसमें आप टेलीग्राम ग्रुप में आप मेरे को लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी वो जल्द से जल्दी उस वीडियो को लाने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो मेरा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला श्लोक कहाँ, रूप यौवन संपन्नाः विशाल कूल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। रूप यौवन संपन्ना यानी सुंदर रूप, यौवन तथा ऊंचे कुल के होकर भी विद्या से हीन मनुष्य ढाके के फूल के जैसे शोभा नहीं होता है, क्योंकि वो फूल जो है वो गंधहीन है। कोकिलानां स्वर रूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। यहाँ पे कहा गया है किसका रूप किसमें है। कोकिलानां स्वर रूपम अर्थात
कोयल जो है उसका सौंदर्य, मतलब कोयल जो है उसका सौंदर्य क्या है, उसके रूप में है। और जो स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम, और स्त्रियों का सौंदर्य उनके पतिव्रता में है। कुरूप वालों का सौंदर्य उसी तरह उनकी विद्या में, तथा तपस्वियों का सौंदर्य क्षमाशील होने से होता है। त्यजेत एकम कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्य अर्थे आत्मा अर्थे पृथ्वीम त्यजेत। कहा इसमें कुल के हित के लिए, त्यजेत एकम कुलस्य अर्थे, अर्थात कुल के हित के लिए अगर एक व्यक्ति को त्याग देना पड़े तो उसे त्याग दे देना चाहिए। वैसे गांव के हित के लिए कुल को त्याग देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्य अर्थे, अर्थात जनपद यानी जिले के हित के लिए अगर गांव को त्याग देना चाहे तो वो त्याग दे देना चाहिए। और आत्मा अर्थे पृथ्वीम त्यजेत, और मतलब आत्मा के हित के लिए पृथ्वी छोड़ना पड़े तो भी वो त्याग दे देना चाहिए। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम, मौनी च कलहो नास्ति नास्ति जागरिके भयम। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योग मतलब मेहनत करने से पुरुष को दरिद्र नहीं होता है। जपतो नास्ति पातकम, और भगवान का जप करने से पाप नहीं लगता है। मौने च कलहो नास्ति, उसी तरह कलह यानी झगड़ा नहीं होता है। कब? मौने यानी चुप रहने से झगड़ा नहीं होता है। नास्ति जागृते भयम, और जागृत अवस्था में रहने से भय नहीं रहता है। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणः, अति दानात् बलिर्वद्ध अति सर्वत्र वर्जयेत। अति रूपेण वही सीता यानी अति रूपवती होने के कारण सीता को अपहरण हुआ। अति गर्वेण रावण, और अति गर्व करने से रावण का मारा गया। अति दान देने से बलि राजा को कष्ट उठाना पड़ा। ठीक उसी तरह अति सर्वत्र वर्जयेत यानी अति को हमेशा त्याग देना चाहिए। को ही भारः समर्थानम किम दूरम व्यवसायिनम, को विदेशः सविद्यानाम कह परः प्रियवादिनाम। समर्थ यानी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। को ही भारः समर्थानाम, अर्थात समर्थ यानी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कोई भी काम भार यानी कष्ट नहीं है। किम दूरम व्यवसायिनम, जो व्यवसायी है उसके लिए किसी भी स्थान दूर नहीं है। को विदेशः सविद्यानाम, और जिसके पास विद्या हो यानी विद्यावान व्यक्ति के, पढ़े लिखे व्यक्ति के पास कोई भी स्थान विदेश नहीं है। कह परम प्रियवादिनम, और उसी तरह मीठी बोलने वालों के लिए कोई भी पराया नहीं होता। एकेन अपि सवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम तथा। जिस प्रकार एक वृक्ष में एक ही सुगंधित फूल सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार एकमात्र सुपुत्र कुल यानी वंश की शोभा को बढ़ा देता है। एकेन शुष्क वृक्षेण दुह्यमानेन वह्निना दुह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम तथा। एकेन शुष्क वृक्षेण दुह्यमानेन वह्निना, यानी जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगा देने से सारे जंगल जलकर राख हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सर्वम कुपुत्रेण कुलम तथा, एक ही मात्र कुपुत्र से पूरी कुल को नष्ट कर देता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो रहा होगा ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपने अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और मेरे चैनल में जुड़े रहिए। इस तरह से आप संस्कृत रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। इसमें एकेनापि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण सर्वरी। एकेनापि सुपुत्रेण, एक ही सुपुत्र मात्र से यदि विद्यावान, मतलब एक ही पुत्र अगर विद्यावान हो, सुपुत्र हो तथा उत्तम चरित्र वाला हो, तो वह उतना आनंद देता है जैसे एक ही मात्र चंद्रमा पूरी काली रात पर चांदनी से खिल उठती है। किम जातिर्वहुभिः पुत्रैः शोक संतापकारकैः वरमेकः कुल आलम्बी यत्र विश्राम्यति कुलम। दुख देने वाले तथा हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ है। कुल को सहारा देने वाली एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्यते 16 वर्षे पुत्र मित्रवद आचरेत। कहा लालयेत 5 वर्षाणि यानी 5 वर्ष उम्र तक पुत्र को प्यार करना चाहिए। 10 वर्षाणि ताड़येत 10 साल तक उसको ताड़न करना यानी दंड देना चाहिए। 16 वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत, और 16 वर्ष तक
मतलब 16 वर्ष की आयु में मित्र के समान ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। आगे कहा उपसर्गे अन्य चक्रे च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधु जन संपर्के यह पालयति स जीवति। यहाँ कहा जहाँ दंगे फसाद हो, किसी शत्रु ने हमला कर दिया हो, अकाल पड़ गया हो और दुष्ट लोग जहाँ संपर्क में आ रहे हो, तो ऐसे जगह को व्यक्ति को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैको अपि न विद्यते जन्म जन्मनि वर्तेषु मरणम तस्य केवलम। कहा जो 4 पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ जानते हैं, धर्म अर्थ और काम मोक्ष। तो जिस व्यक्ति के पास धर्म अर्थ काम मोक्ष में से कोई एक भी पुरुषार्थ ना हो, वह जन्म जन्मनि वर्तेषु मरणम तस्य केवलम, वह जन्म जन्मांतर तक मरते लोक में ही केवल उसको मरता रहता है। मूर्खाः यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दंपत्येः कलहो नास्ति तत्र श्रीः स्वयं आगता। कहा मूर्ख यत्र न पूज्यन्ते, मूर्ख लोग जहाँ पूजा नहीं होते, धान्यम यत्र सुसंचितम, और जहाँ अन्न आदि संचित होके रहता है, दंपत्ति कलहो नास्ति, और जहाँ पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, वहाँ पे स्वयं लक्ष्मी जी आकर निवास करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज के वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप फिर से मैं याद दिला देती हूँ, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और इसका प्रथम और द्वितीय अध्याय का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में 4th अध्याय के साथ फिर मिलते हैं। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। धन्यवाद।